आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जावा के। ओके, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लास क्या है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, और कैसे हम लोग उनको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये समझाया था कि एनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डेटा एंड लॉजिक इनटू सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। एंड हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ओके, one object cannot access the data of another object. ओके, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा है, वन ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सेस द डेटा ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, वो सिर्फ अपने डेटा को एक्सेस कर सकता है, और जो ऑब्जेक्ट 2 है वो सिर्फ अपने डेटा को एक्सेस कर सकता है। ऑब्जेक्ट 1 कभी भी ऑब्जेक्ट 2 के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, और ऑब्जेक्ट 2 कभी भी ऑब्जेक्ट 1 के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ओके, और ये जो डेटा है यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, आईडी, नेम, एड्रेस, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट कभी भी क्लास के बाहर हम एक्सेस कर नहीं सकते। इससे हमारा डेटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आज कि हाउ टू पास पैरामीटर टू अ फंक्शन इन अ क्लास, ठीक है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी फंक्शन जो क्लास के अंदर है उनमें हम पैरामीटर को कैसे पास करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा कोड है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पर। अभी हम क्या करते हैं, ये हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए, और यहाँ पैरामीटर पास करते हैं यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ इंटीजर ए, स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग सी, ठीक है, ऑलराइट। और इधर हम आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं ID इक्वल टू ए, ओके, नेम इक्वल टू बी, एंड एड्रेस, ओके, इक्वल टू सी। ओके, ये जो डेटा है ABC हम लोग पास करेंगे, और A ID में जा रहा है। ID क्या है, ये हमारा डेटा है, और नेम यहाँ पर है, B नेम में जाएगा, और C एड्रेस में जाएगा। फिर हम प्रिंट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप पहुंचेंगे लाइन नंबर 23 पे, तो यहाँ एरर आ रही है, क्योंकि उस समय जब हमने लास्ट प्रोग्राम किया था, इसलिए सिस्टमेटिक आप जाइए प्लीज, तब हमने कोई डेटा पास नहीं किया था। अब ये एक्सेप्ट डेटा में एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम 3 पैरामीटर पास करें। जो पहला है वो इंटीजर है, दूसरा 2 स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर आइए, और यहाँ मैं लिखता हूँ 100, और एक नाम लिख देता हूँ, ओके, कोई भी नाम, और उसके बाद में फिर कोई एड्रेस, फिर ये लिख दिया। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, ओके, सपोज मैं लिखता हूँ दिस, ओके, और अश्विनी, एंड यहाँ लिख देता हूँ। अभी देखिए, फाइन। तो अब कैसे होगा, देखो फ्लो मैं समझाता हूँ आपको। जो 100 है वो यहाँ पहुँच जाएगा, ओके, सुहास यहाँ पहुँच जाएगा, और थाने यहाँ पहुँच जाएगा, ओके। और फिर ये देखिए ID इक्वल टू ए लिखा है, इसका मतलब A का वैल्यू किस में जाएगा, ID में, B का वैल्यू किस में जाएगा, नेम में, C का वैल्यू किस में जाएगा, एड्रेस में, ओके। और फिर हम यहाँ से उसको प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने दूसरा नाम डाला है, ठीक है, अश्विनी। और अब इसको रन करके भी देख लेते हैं हम लोग। देखो आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, आराम से देखिए उसको, परफेक्ट, ऑलराइट। हाँ, अब देखिए ध्यान से, एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो डेटा हम पास कर रहे हैं, ये लोकल वेरिएबल है, ओके। क्या वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, ये A, B, C। तो यहाँ पर जो लोकल वेरिएबल है वो, इसमें इनको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, ओके। उसमें जा रहा है, A ID में जा रहा है, B नेम में जा रहा है, C एड्रेस में जा रहा है। अभी सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इनके नाम भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है, नेम, और यहाँ पर आके हम लोग कर देते हैं एड्रेस। अब क्या हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल के नाम है, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ये वाले,
ठीक है, उनके नाम और जो यहाँ पर हमारे लोकल वेरिएबल हैं इनके नाम कॉमन हो गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आईडी लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं नेम और यहाँ लिख देते हैं एड्रेस। ठीक है, अब हम रन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या आया, देखो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, देखिए क्या आ गया, आईडी 0, नेम इज नल, एड्रेस नल। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, देखिए अभी इसको मैं पूरा समझाता हूँ आपको, पहले आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल के नाम हैं और हमारे लोकल वेरिएबल के नाम हैं, ओके, वो सेम है। और कभी भी कहीं पर भी हम कोई डेटा को एक्सेस करते हैं या वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो उसका दो चीज़ रहता है, एक तो रहता है स्कोप और एक रहता है लाइफ टाइम। स्कोप का मतलब क्या है कि कोई भी वेरिएबल जो किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होगा, ठीक है, वो लोकल वेरिएबल है और उसके बाद उसका डेथ हो जाएगा जब वो फंक्शन रन होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये जो आईडी है, नेम है, एड्रेस है, ये लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी पहले रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये लोकल वेरिएबल ही लोकल वेरिएबल में चला गया और ये नेम इसमें चला गया, एड्रेस में चला गया। और जब हम नीचे से एक्सेस कर रहे हैं तो हम किसके थ्रू डिस्प्ले डेटा को कॉल कर रहे हैं, OB1 के थ्रू कॉल कर रहे हैं। तो जिस समय हमने OB1 के थ्रू कॉल किया है तो उसको क्या लग रहा है, ध्यान से सुनिए, कि हम किसको एक्सेस करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल को, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल में तो कुछ गया ही नहीं है, इसलिए वो क्या दिखा रहा है, ठीक है, आपको ध्यान से सुनिए, इसलिए वो आपको क्या दिखा रहा है, 0 नल नल। तो अगर कभी भी ऐसा हो तब जावा में एक कीवर्ड है जिसका नाम है दिस। ओके, अब क्या होगा देखिए, ये भी मैं समझाता हूँ। अब देखना, आगे बराबर आंसर, देखिए परफेक्ट। हाँ, अब मैं समझाता हूँ दिस से क्या हुआ। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, दिस से क्या हुआ। देखो, दिस एक कीवर्ड है जावा में जिसका मीनिंग क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, उसका डेटा ये है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब OB1 ने कॉल किया एक्सेप्ट डेटा फंक्शन को, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा डेटा होगा, OB1 का डेटा होगा। और यहाँ पर जब OB2 ने कॉल किया तो किसका डेटा होगा, OB2 का डेटा होगा। तो दिस एक कीवर्ड है जावा में जिसका मीनिंग है कि जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उसके डेटा को असाइन करिए। ठीक है, और एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फाइन, देखिए ये वाला, ऑलराइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, तब उप्स के अभी और 2-3 सेशन होंगे जहां पर आपको पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।